गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। जैसे कि कल जो आपका टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में कोई ख़ास बच्चे जुड़ नहीं पाए। ठीक है। ओनली 5 स्टूडेंट्स 6 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है। अपनी रेगुलरिटी रखो। जैसे अपनी आज फर्स्ट यूनिट फिनिश हो जाएगी मे बी, अदरवाइज़ कल हो जाएगी अपनी फाइनली। ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा। फाइनल हम लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। ठीक है। कौन सा है? डायमेंशन। डायमेंशनल फॉर्मूला। हम लास्ट के जो पीक पॉइंट है, लास्ट का जो टॉपिक है, जो लास्ट का जो चैप्टर बता सकते हैं इसको, ये हम डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में करेंगे कि एक्चुअली डायमेंशन फार्मूला होता कैसे है। जैसे MLTA, ये सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। M का मतलब होता है मास। डायमेंशन का मतलब क्या है? डायमेंशन के अकॉर्डिंग है कि वो किस तरीके का दिखता है, उसका फॉर्मूला मतलब किस तरीके की उसकी शेप होगी। ये चीज़ डायमेंशन का मतलब होता है। ठीक है। आपने ये चीज़ नहीं की क्या कि वन डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ठीक है। 3D मूवी आपने देखी थी या कोई 3D मूवी के बारे में आपने सुना था, तो 3D 2D 1D ये क्या है? डायमेंशन है उसके। M का मतलब क्या है? मास है। लेंथ का मतलब, L का मतलब लेंथ है। टी का मतलब क्या? टेम्परेचर। टी का मतलब क्या? टाइम है। यहाँ टेम्परेचर नहीं, टाइम है। और ए का मतलब क्या? एम्पियर है। मतलब कोई करंट वगैरह का इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशंस क्या बोलती है, इसकी डेफिनेशन किस तरीके से बनाई गई थी। ठीक है। कि डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है? द फिजिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज विच रिप्रेजेंट्स ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय ए सिंबॉलिक फॉर्म इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब सिंबॉलिक फॉर्म से उसको बना दिया गया कि वो किस तरीके का दिखेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? डायमेंशन फॉर्मूला बोलेंगे। लाइक मैंने क्या बोला कि जैसे एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ है वो भी एक लंबाई की तरह काम करती है, ब्रेड्थ भी एक लंबाई है, सेम एज इट इज़ है। तो मतलब क्या हुआ कि एल स्क्वेयर हुआ। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया? मास इसमें होता ही नहीं है। M0, L कितना है? 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम इसमें नहीं होता, T0। ये चीज़ क्या कहलाती है? डायमेंशन फॉर्मूला कहलाती है। इसे हम क्या बोलेंगे? डायमेंशन फॉर्मूला बोलेंगे, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूले के रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायमेंशन फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है। इसी तरीके से मैं स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं कि स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड क्या होती है अपनी? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड होती है। तो डिस्टेंस क्या है? एक है लेंथ की तरह है, और टाइम टी, मास नहीं है। इसका मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? M0L1T-1। ठीक है। ये इसका क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला होगा। आया आपके डायमेंशन फॉर्मूला निकालना कि डायमेंशन फॉर्मूला होता क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला निकलेगा कैसे, वो सारी की सारी चीज़ें आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि हाँ इस तरीके से हमें किसी चीज़ का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चलिए डायमेंशन फॉर्मूले के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लेंथ होती है, मास होता है, टाइम होता है। इलेक्ट्रिक करंट के केस में एम्पियर आएगा, थर्मो डायनेमिक्स के केस में के आएगा, जो कि यूनिट किसकी है? टेम्परेचर की है। ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी में कैंडेला आएगा, CD। ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या आएगा? मोल आएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या आएगा? मोल आएगा। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स यूज होने हैं जो किसी चीज़ का डायमेंशन निकाला जाएगा। किसी चीज़ का डायमेंशन निकालने के लिए ये सारी चीज़ें वहाँ पर यूज होगी। आई होप आप ये चीज़ अंडरस्टूड हो इन चीज़ों से। कुछ डायमेंशन फॉर्मूले निकालते हैं अपन, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला और निकालते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ स्पेस बीच में मैंने डाला है वहाँ वहाँ हम डायमेंशन फॉर्मूले निकालने हैं, वे किस चीज़ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ है, टी आपका आ ही गया। तो मतलब क्या हुआ? M0
L1 t-1, ये डायमेंशन फॉर्मूला होगा। बेसिक 3 कंपोनेंट्स हम लेते हैं, बाकी अनदर वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं बाद में, ठीक है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाद में लिए जाते हैं। जैसे एक्सेलेरेशन का मैं निकालूँ, दूसरा पेन कलर का ले रहा हूँ मैं पेन, ठीक है, एक्सेलेरेशन का अगर मैं निकालूँ, एक्सेलेरेशन का निकाल लूँ, क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का क्या था, वेलोसिटी का आप देख रहे हो m L1 t-1 और एक t और हो गया नीचे, तो क्या आएगा m 0 है, यहाँ पर 0 है, m0 L1 t-2, ये कहलाते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, आर द पावर, मतलब मैंने अभी भी किसका लिखा, एक्सेलेरेशन का लिखा, आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर देखा कि एक्सेलेरेशन का मैंने अभी भी फॉर्मूला लिखा, एक्सेलेरेशन का मैंने डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखा, m0 L1 t-2। तो इसने क्या कहा गया, पावर आएगी किसी चीज़ की, पावर का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिखी है, -2 लिखी है, 0 लिखी है, विच आर राइज ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटेशन दैट फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब क्या है कि एक पावर की फॉर्म में चलेगी, वो एक पावर की फॉर्म में चलेगी कि किसकी पावर कितनी है, वो हमारी क्या कहलाती है, एक है डायमेंशनल फंक्शंस कहलाते हैं। बाकी एक पूरी की पूरी मैं टेबल प्रोवाइड करवाऊंगा आपको आज की ही डेट में, जैसे मैं होमवर्क डालूंगा आपके ग्रुप के अंदर, उस टाइम आपको एक टेबल प्रोवाइड हो जाएगी। उस टेबल के अंदर आप क्या करोगे, डायमेंशन फॉर्मूले लिखे हुए उन डायमेंशन फॉर्मूले को एवरी डे आप 20 डायमेंशन फॉर्मूले लर्न करोगे एवरी डे। इस हिसाब से हम 10 डेज में 200 डायमेंशन फॉर्मूले लर्न कर चुके होंगे। एवरी डे 10 डायमेंशन फॉर्मूले आप लर्न करोगे, चाहे आपका और काम कुछ भी चल रहा हो फिजिक्स के अंदर, लेकिन वो चीज़ भी आप करोगे। लेट्स स्टार्ट। आगे देखिए डायमेंशन कांस्टेंट्स क्या होते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट भी होते हैं, जिस किसी का डायमेंशनल ना निकले, कोई डायमेंशन कोई ना निकाले, वो चीज़ क्या कहलाती है, डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाती है। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी है जिसका क्या है, डायमेंशन कांस्टेंट भी है। डायमेंशन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जिसका डायमेंशन ना निकले, ठीक है, जिसका डायमेंशन ना निकले, वो क्या कहलाती है, डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाती है। या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनका डायमेंशन कांस्टेंट की तरह काम करे, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी हम यूज़ करते आए हैं, जो हमने आज तक क्या किया है, जी यूज़ किया है, तो ये चीज़ क्या है, एक डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाते हैं बच्चे। इन चीज़ों को ध्यान करोगे। डायमेंशनल कांस्टेंट कौन कौन से हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनके डायमेंशन निकल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशन निकलेंगे ही नहीं, कांस्टेंट और डायमेंशन निकालने ही नहीं, डायमेंशन निकालेगा। आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है कि फटाक से अभी आप कमेंट सेशन के अंदर अपना नाम और मेंशन करके कमेंट कर दीजिए। लाइव जो कमेंट चल रहे हैं नीचे, आप उन लाइव के अंदर आप अपने नाम के साथ अपना कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस फिल कर सकूं, क्योंकि कल से आपकी अटेंडेंस फिल होना शुरू हो चुकी है। कल आपका टेस्ट, आज से अटेंडेंस फिल होगी आपकी फिजिक्स की। लेट्स आगे मैं बात करूं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन है, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन होता क्या है, क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। देखिए, फोर्स है इनटू डिस्टेंस की स्क्वायर, फोर्स इनटू डिस्टेंस की स्क्वायर अपॉन में फोर्स इंटू डिस्टेंस की स्क्वायर अपॉन में मास की स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। क्योंकि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। क्लियर है, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सारा का सारा फंडा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, किसी कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सारा का सारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कोई डाउट नहीं है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास इंटू एक्सेलेरेशन। क्लियर है जी, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस एल स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर, एक से ए गया, कैंसल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास, बचा क्या, एक्सेलेरेशन का मैंने अभी भी डायमेंशन लिखा है, क्या लिखा है, m नोट L1 t-2 डायमेंशन लिखा है ना मैंने अभी भी इसका एक्सेलेरेशन का, इंटू L1। क्लियर है,
डिवाइड में m है, ठीक है। डायमेंशन क्या आया, m-1 L2 T-2 आपके आगे आपकी स्क्रीन के ऊपर डायमेंशन आ चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें करेक्शन करनी पड़ेगी हमें। एक्सेलेरेशन मास, देन यहाँ देखो स्क्वायर है ना एल की, तो यहाँ पर 2 आएगी, 2 आएगी तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 3 आएगी। m-1 L3 T-2 क्या है, इस ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन है। आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर देखा है कि कैसे आपका डायमेंशन सोल्व हुआ है, ठीक है। जल्दी से एक डायमेंशन और लिख रहा हूँ, आप सोल्व कीजिए, जल्दी से फटाक से कीजिए, ठीक है। जस्ट ए मिनट में अभी लिखता हूँ। आप डायमेंशन लिखिए जल्दी से डायमेंशन लिखिए आप, इनको इरेज कर देता हूँ मैं। डायमेंशन है आपके लिए पावर का, लिखो पावर का, जल्दी से डायमेंशन लिखो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, पावर का जल्दी से डायमेंशन लिखो। देन और लिखो आप काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लिखो, और वर्क का लिखो, जल्दी से इन तीनों का डायमेंशन लिखिए। जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपके कमेंट, मैं नाम तो नहीं बोलूँगा किसी के, लेकिन कमेंट आ रहे हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे ने अब तक अटेंडेंस अपनी शो नहीं की है वो अपनी अटेंडेंस शो कर दे, अदरवाइज एब्सेंट मार्क कर दूंगा मैं भी वहाँ पे। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, एब्सेंट मार्क कर सकता हूँ मैं, तो थोड़ा सा आप माइंड पे स्ट्रेस डाल के अपनी अटेंडेंस को फिल कीजिए। चलिए मैं पावर की बात कर रहा हूँ, पावर का डायमेंशन आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला आपने अब तक किया है, किस तरीके का किया है। पावर का फॉर्मूला आपका क्या है, वर्क, यही होता है ना, वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन अपॉन में टाइम। काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², और वर्क का क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है, डिस्टेंस लिख सकता हूँ, फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे वर्क से पहले, क्योंकि वर्क इसमें अप्लाई हो रहा है ना पावर में। फोर्स का फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया कैसे निकलेगा, मास इनटू एक्सेलेरेशन होता है फोर्स। क्लियर है। मास m, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या था, m0 L1 T-2, यही फॉर्मूला था, मैंने अभी भी बताया। देखो आप, अरे भाई वो कहाँ गई, स्क्रीन कहाँ गई, गायब हो गई यार वो स्क्रीन, मैंने अभी भी की थी, दोबारा लिखना पड़ेगा, अभी मैं लिख देता हूँ वो दोबारा फॉर्मूला। पहले वर्क का करते हैं फॉर्मूला, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या था, मैंने अभी भी आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन, मास इनटू एक्सेलेरेशन, मास m, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, m0 L1 T-1, इसके अपॉन में t और हो गया, तो m0 T1, ये L1 T-2, तो m इंटू m0 L1 T-2 कंप्लीटली फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसका मतलब फोर्स का डायमेंशन क्या हुआ, m1 L1 T-2। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, L, तो नेट डायमेंशन क्या हुआ, m1 L2 T-2। क्लियर है। ये फॉर्मूला किसका हुआ, वर्क का, ठीक है। वर्क का डायमेंशन क्या हुआ, आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी अभी देखा, ठीक है, आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी अभी देखा वर्क का, ठीक है। पावर का लिख दूं मैं,
पावर पावर का देखो, पावर का यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन में टाइम है। अब वर्क का मैंने अभी भी ऊपर डायमेंशन लिखा, क्या था वर्क का डायमेंशन, m, ठीक है, L2T-2, क्लियर है। यहाँ पर एक टी और हो गया, तो फॉर्मूला क्या आया, M1L2T-1, ठीक है। टी यहाँ पे है, 1 है, ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, ठीक है, T-3 पावर का आ चुका है। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी का आप निकाल दोगे, फॉर्मूला आपको पता ही है। आगे है डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव कांस्टेंट वैल्यू बट आर डायमेंशनलेस, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू होती है, डायमेंशनलेस इसका क्या होगा, नो डायमेंशन, जिसका कोई डायमेंशन ना निकले, लाइक पाई 1 2 3 जो भी आपके मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटी के मैं बता देता हूँ, एक दो एग्जांपल, जस्ट ए मिनट। कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटी के मैं एग्जांपल बता देता हूँ, एक दो आपको, ठीक है। वो दूसरे फ़ोन पे ना कॉल आ गई थी किसी की, क्योंकि आपको भी पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही है घर में, ठीक है। जैसे डायमेंशनलेस क्वांटिटी का एक एग्जांपल और आता है, कई बार एग्जाम में पूछा हो जाता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी का, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का कई बार एग्जांपल आया है। स्ट्रेन, स्ट्रेन ये भी क्या है आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ज़्यादा नहीं है, कुछ गिनी चुनी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, दो तो मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है, ठीक है। पावर फैक्टर कोई थीटा वगैरह का फंक्शन आ जाए, ठीक है, वो भी हमारी क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, जिसका डायमेंशन ना लिख ले। इनका डायमेंशन नहीं होता बच्चे, कभी भी आप लिख लोगे। एक आपने 10th के अंदर किया था रिफ्लेक्टिव, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है बच्चे। ये कौन सी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या है, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव वेरिएबल वैल्यू एंड हैव डायमेंशंस। फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी हो गई, एक्सेलेरेशन हो गया, फोर्स हो गया, आर डायमेंशनल वेरिएबल। ये डायमेंशनल वेरिएबल कौन से होते हैं, इनका हम हर जगह यूज़ करेंगे। मोस्टली जहाँ पर हमें डायमेंशन निकालने की किसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहाँ पर हम इनका यूज़ करके चलेंगे। ये चीज़ क्या कहलाती है, डायमेंशनल वेरिएबल कहलाती है। जैसे मान लो मैंने कहा वेलोसिटी का मैंने निकाल दिया, वेलोसिटी निकाल दी मैंने, ठीक है। एक्सेलेरेशन का मैं निकाल रहा हूँ तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम करना पड़ा। फोर्स का मैं निकाल रहा हूँ तो एक्सेलेरेशन इनटू मास करना पड़ा। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, डायमेंशनल वेरिएबल कहलाती है। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स कौन सा होता है, एंगल के अकॉर्डिंग कोई आ गया, मैंने स्ट्रेन लिखा था ना जिसका डायमेंशन होगा ही नहीं, ठीक है। विच हैव नो डायमेंशन, ये क्वांटिटी किसी के साथ भी अगर मल्टीप्लाई में आ जाती है तो ये क्या बना देगी, डायमेंशनलेस वेरिएबल कहलाती है ये क्वांटिटी, ठीक है। ये क्वांटिटी क्या कहलाती है, डायमेंशन लेस वेरिएबल कहलाती है। तो जल्दी से बच्चे, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, जल्दी से आपके पास 1 मिनट का टाइम है, अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक कमेंट कर दीजिए कि आप प्रेजेंट हो क्लास के अंदर विद योर नेम, ठीक है। आप अपने नाम के साथ एक कमेंट कर दीजिए ताकि आपकी अटेंडेंस में फिल करवा सकूँ। आज का सेशन यहीं तक रहेगा बच्चे। आई होप आप अंडरस्टूड हो इन चीज़ों से। 1 या 2 दिन में मैं आपसे लाइव मिलूंगा, लाइव क्लासेस लेनी शुरू कर दूंगा जैसे हम जूम ऐप पे लेते थे। तो कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। एक्चुअली दादाजी एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है, इस वजह से आप भी समझते हो भी थोड़ी सी फैमिली प्रॉब्लम्स क्या होती है इस सिचुएशंस में, ठीक है। लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा है आपको क्लासेस प्रोवाइड हो रही है, आपके कमेंट्स भी मैं देख पा रहा हूँ। आप जिस टाइम आप क्लास अटेंड कर रहे हो अब 10 o'clock पे, उस टाइम मैं ऑनलाइन हूँ आपके साथ, आपने मेरे कमेंट्स भी देखे हैं,
ठीक है। तो आप उस चीज़ों की टेंशन मत लीजिए, आपको किसी तरीके की कोई स्टडी के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए बच्चे। कोई डाउट होता है तो आप मेरे से डायरेक्टली डाउट पूछिए। ठीक है, जैसे ही मैं फ्री आऊँगा या फिर मैं ये कर लूँगा भी, जैसे ही मैं आपके साथ रूबरू होऊंगा, ठीक है, उस टाइम में हम क्या कर लेंगे, 2 से 3 दिन आपकी डाउट सेशन क्लास रख लेंगे, ताकि जिससे पीछे के सारे डाउट्स मैं क्लियर करवा दूँगा आपके, जो कि मैं इस टाइम यूट्यूब पे आपकी क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी ने अपने अपने कमेंट्स कर दिए होंगे। मिलेंगे बच्चे अगली क्लास में। आई होप सेशन अच्छा लगा। सिर्फ एक क्लास का काम हो रहा है, उसके बाद ये यूनिट भी अपनी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, और आपका थोड़ा सा फिजिक्स का सिलेबस है और इंटरेस्ट बनना भी शुरू हो गया होगा। तो थैंक यू एवरीवन।